आइए हम मुख्य संदेश में जाएंगे अपने भाई स्टीफन के साथ में, और हमारे भाई चानी उनका अनुवाद करेंगे। It's a great joy to be once again with you all. एक बड़ी खुशी की बात है, एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ। I would like this morning to share something which God has been speaking to me. मैं आपसे इस सुबह वो बात करना चाहता हूँ जो प्रभु मुझसे बात कर रहा है। I'll just close the door. There's a lot of noise. And we'll read from Luke chapter 10, verses 38 to 42. आइए हम पढ़ेंगे लूका उसका 10 अध्याय 38 से 42। लूका 10 38 से 42। हाँ, लूका 10:38 से 42। जी भाई, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो मार्था मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, तो एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। This is the word of the Lord. ये प्रभु का वचन है। You know, in scripture, we have many phenomenal stories. हमारे वचन में बहुत बड़ी बड़ी अद्भुत कहानियां हैं। We have the feeding of the 5,000. We have the Red Sea crossing. 5,000 की भीड़ को खिलाना, लाल समुद्र को पार करना, David and Goliath, Daniel and the lion's den. और डेविड और गॉलियत की कहानी। We have the raising of Lazarus. लाजर को जिंदा करना, Very dramatic. और बहुत ही अद्भुत कहानियां। We here see the brother dying and then Jesus raising him from the dead. कैसे उनका भाई मर गया और प्रभु ने उसको मुर्दों में जिंदा कर दिया। And it is very natural for us to go to those great events. और उन बड़े बड़ी घटनाओं पे ध्यान लगाना वास्तविक बात है, स्वाभाविक बात है। They are very exciting. बहुत ही हमें रोचक है। But how many events like that does a person have in his life? लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं एक व्यक्ति के जीवन में घटती है? How many raisings of Lazarus have been in your life? कितने लाजर आपके जीवन में जिंदा किए गए? Dramatic, memorable, pivotal, very few. बहुत ही ऐसे अद्भुत घटनाएं, कहानियां बहुत कम है, And you can count them on your fingers. और आप उनको अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो। But there is another story of Mary and Martha which is very different. लेकिन एक और कहानी है मरियम और मार्था की जो बिल्कुल फर्क है। It is an incredibly normal and common kind of thing. ये बहुत ही एकदम सामान्य साधारण कहानी। Here you have a couple of people preparing dinner. और एक आम बात है, कुछ लोग आप खाना बना रहे हैं, They are preparing for guests. और वो मेहमानों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। One of which is the kind of person who is very conscientious about things. और उनमें से एक है जो सब चीजों के बारे में बहुत ध्यान रखती है, And the other one is saying, no, I will do only basics. और दूसरा जो कहती है कि बस मैं सिर्फ जो मेन चीजें वही करूंगी। One is still in the kitchen slogging. एक रसोई में बहुत मेहनत कर रही है, And the other one has already retired. और दूसरी में पहले से ही वो रिटायर होकर वो बैठी हुई है। And the one in the kitchen, the temperature in the oven is rising. और किचन में जो अवन है उसके जो ताप है वो बढ़ रहा है। And not only in the oven, but her own temperature also is rising. ना केवल अवन का ताप बढ़ रहा है बल्कि उसका अपना भी ताप बढ़ रहा है। And she begins to snap because the other person is not responding. और वो बिल्कुल काटने को दौड़ती क्योंकि दूसरे काम करने को राजी नहीं है। This is not dramatic. ये बहुत ऐसा कोई अद्भुत रोचक कहानी नहीं है, Not a big event. कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। This is a very common, ordinary, everyday event. एक रोजमर्रा के जीवन की कहानी है, And that's the message this morning. और ये आज सुबह का संदेश है। What do I mean by that? मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ? Please listen to me. It is not the big events in your life. ये आपके जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं, It's not the pivotal events of your life in which your character is formed or forged.
या वो बड़ी बड़ी घटनाएं जहां पर बिल्कुल आपका जीवन एकदम ऐसे होता है, उस बड़ी घटनाओं में आपका चरित्र नहीं बनता। These places only reveal what you have already become. ये तो बड़ी घटनाएं तो सिर्फ उन प्रकट करती हैं जो आप बन चुके हो। The big events of your life are too seldom to have make you anything. बड़ी घटनाएं जीवन में बहुत कम होती है कि आपके जीवन के परिवर्तन में बड़ा कोई प्रभाव डाल सके। Those things do not make you. ज्यादातर ये बातें नहीं बनाती, They only reveal what you have become. बल्कि वो तो दिखाती हैं जो आप बन चुके हो। David's Goliath moment did not come when he was standing in front of Goliath. दाऊद का गोलियत का जो जो घटना थी वो उस समय नहीं हुआ जब वो गोलियत के सामने खड़ा था। He came in the wilderness when he was tending his sheep. जब वो भेड़ों को चराता था, वो जंगली स्थानों में था। In the common rising and sitting down of lives. उस रोजमर्रा के उठने बैठने वाले जीवन में था। You remember what he told Saul? उसे सौल को क्या कहा? I was tending my father's sheep in the wilderness, मैं जंगली स्थानों में अपने पिता की भेड़ों को चरा रहा था। and a lion came and a bear came. You know the story. एक शेर आया, भालू आया, आप कहानी को जानते हो। Moses did not stand in front of Pharaoh one day and do the miracles. अचानक ऐसा नहीं हुआ कि अचानक एक दिन मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ और He चमत्कार learned कर it, दिया। he learned it in the wilderness. ये तो उसने उस जंगली स्थानों में सीखा। The Lord Jesus Christ did not come suddenly and appear on the public life in the screen. प्रभु यीशु मसीह अचानक ही सबके सामने सेवकाई में प्रकट नहीं हुआ। Before the Father could say, "This is my well-beloved Son," when he was baptized, इससे पहले कि पिता ये कहता बपतिस्मे में ये मेरा प्रिय पुत्र है, for 30 years his character was forged in the carpenter shop. 30 साल उसका चरित्र एक बढ़ई की दुकान में बनाया गया। And let me tell you, it is not the spectacular moments, the 5 or 6 things that happen in your life which make you. तो 4-5 जो बड़ी घटनाएं आपके जीवन में हुई वही आपको नहीं बनाती, But it is the mundane, everyday morning you wake up, you go to sleep, वो तो रोजमर्रा का आपका जीवन है। आप सुबह उठते हो, रात को सोते हो, दिन बिताते हो। and the millions of things that happen during the day. लाखों लाखों चीजें हमारे रोज के जीवन में घटती हैं। You have to eat, you have to sleep, you got appointments, you got phone calls, you have to run errands. खाना है, सोना है, फोन कॉल है, अपॉइंटमेंट्स है, अलग अलग काम आपको करने हैं। There are a number of things that you come upon you. बहुत सी बातें आप पर आती हैं The mundane, the ordinary, the hustle and the bustle. जो आम रोजमर्रा के जीवन के उतार चढ़ाव। You miss the bus, someone cuts you while you're driving. आपने बस छूट गई आपकी, जब आप ड्राइव कर रहे थे अचानक कोई आपके सामने आ गया। Someone is unkind with you. कोई आपने किसी ने आपसे बुरी तरह से बात की। And the difference between Mary and Martha is this. मेरी और मार्था में फर्क यही है, Martha is swept along by all what she is going through. जो कुछ भी घट रहा है मार्था उसके बहाव में बह गई। She is swept around in a sort of stream and her leg is not touching the ground. वो किसी तरह उस उस धारा के बहाव में बह गई, उसके पैर जमीन को नहीं लग रहे, She is just flowing on. वो बहती जा रही है। But Mary has got her feet at the bottom of the stream. लेकिन मरियम ने तो धारा के तल पे अपने पैर को रखा हुआ है। And in spite of the fact that the stream is going one way, Mary walks in the direction she wants to walk. और चाहे धारा किसी भी दिशा में जा रही है, मरियम उस दिशा में चल रही है जहां वो चलना चाहती है। Mary is finding focused attention sitting at the Lord's feet. मरियम को पूरा ध्यान लग रहा है उसका कि प्रभु के चरणों पे बैठी है। She knows that this is the one thing that is really important. वो जानती ये एक चीज बहुत जरूरी है। And it's these events, the everyday events, where your priorities are set. और ये रोज की घटनाएं जहां पर आपकी प्राथमिकताएं स्थापित होती हैं। Now, what does it mean to sit at Jesus' feet? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना क्या है? First, let us see what it means not to sit at Jesus' feet. पहली बात जाने प्रभु के पैरों में चरणों में बैठना नहीं बैठना क्या है। We look at Martha. हम मार्था को देखते हैं, We look at what she's doing. हम देखते हैं वो क्या कर रही है, We'll see her results. उसके परिणामों को देखते हैं। And then we look at Mary, फिर मरियम को देखते हैं what she is doing and the वो results क्या of कर her रही है life. और उसके परिणाम। I want to tell you who Martha is for a second. मैं एक क्षण बताता हूँ मार्था कौन है। Martha is a lady whom Jesus loves very much. मार्था एक स्त्री है जिसे प्रभु बहुत प्रेम करता है। You know, when Jesus talks to Martha,
जब वो मार्था से बात करता है, He's saying, Martha, Martha, do you know what he's doing? क्या वो कहता है, मार्था मार्था तू जानती तू क्या कर रही है? You know, when he's saying Martha, Martha, can you understand the feeling behind that? जब वो कहता है मार्था मार्था, क्या उसके पीछे की भावना को आप You समझ know, सकते हो? in the Hebrew language, the doubling means magnification. इब्रानी भाषा में दो बार कहना मतलब उसको और बढ़ाकर बताना, उसको और मैग्नीफाई करना। The doubling of a word means magnification. दो बार कहना मतलब उसको और बढ़ा के बताना। But the doubling of a name means tremendous intensity and emotion. और उसके अंदर बहुत ज्यादा भावना और दबाव से वो बात प्रभु कह रहा है। In scripture, you will never find a name doubled without weeping. वचन में आप दो बार नाम नहीं पाओगे बिना रोते हुए, बिना आंसुओं के। You know, when David lost his son Absalom, जब दाऊद ने अपना बेटा अब्सलोम खो दिया, he does not say, Absalom, my son. वो ये नहीं कहता अब्सलोम मेरे बेटे, He says, Absalom, Absalom, my son, my son. वो कहता है अब्सलोम अब्सलोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। When Jesus looked at Jerusalem जब प्रभु ने यरूशलेम को देखा, in Luke 22, लूका 22 में, he says, Jerusalem, Jerusalem, how I have longed that I would get you under my wings, but you would not. कहता है यरूशलेम यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तू मेरे पंखों तले आ जाए। There is emotion, there is weeping, there is compassion. उसमें भावना है, आंसू है, दर्द है। When the Lord Jesus Christ was dying on the cross, what did he say? My God, my God. जब प्रभु क्रूस पे मर रहा था, उसने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। So when the Lord Jesus Christ is saying, Martha, Martha, he is counseling her out of deep love. जब प्रभु कह रहा है मार्था मार्था, वो बड़े प्रेम से मार्था को समझाना चाह रहा है। Tremendous compassion. उसमें बहुत दया और तरस है। That's the first thing. The Lord Jesus loves Martha. पहली बात, प्रभु मार्था से प्रेम करता है। What's the other thing about Martha? मार्था की दूसरी बात क्या है? Martha is a leader. मार्था एक लीडर है, अगुवा है। Her character is drawn everywhere. उसका चरित्र हर जगह दिखाया गया। You know, at the funeral of Lazarus, she's the first one who goes to meet the Lord Jesus Christ. लाजर के, जब लाजर मर गया, वो पहली थी जो प्रभु से जाकर मिली। When Jesus tries to roll the stone, she's the one saying, Lord, he's dead 3 days, he stinketh. जब प्रभु ने पत्थर उठाने को कहा, तो मार्था थी जिसने कहा प्रभु वो 3 दिन से उसमें उसकी शरीर से बदबू आ रही है। She's the practical one, she's the leader, she's the famous one. वो प्रैक्टिकल है और वो लीडर है, वो अगुवा है। She's the kind of person that in every situation she ends up taking charge. वो एक ऐसी स्त्री है जो हर परिस्थिति में पूरा चार्ज यानी पूरी जिम्मेदारी ले लेती है। She knows what to do before anybody else can do. वो दूसरों से पहले जानती है कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। She's decisive, she's proactive, she's very quick to tell others what should be done. वो बहुत सही फैसला लेती है, जल्दी फैसला लेती है, बताती है दूसरों को तुम्हें इस समय में क्या करना चाहिए। She is ambitious, she's a leader. और बहुत वो महत्वाकांक्षी है, एक बहुत लीडर है, अगुवा है। And did you notice in the passage we read, Martha invited Jesus into her house. और अगर आप हिस्से को ध्यान से देखें तो मार्था ने प्रभु को अपने घर में स्वागत किया। So it was Martha's house. वो मार्था का घर था। She probably had the finances. उसके पास शायद वो आर्थिक साधन थे। So Martha was a person that Jesus loved. मार्था व्यक्ति से प्रभु प्यार करता है। Martha was a leader. वो एक अगुवा थी। And the third thing we see about Martha was she was extremely busy. और तीसरी बात मार्था के बारे में देखते हो, बहुत व्यस्त थी। Because the Lord says she was distracted by much serving. क्योंकि प्रभु कहता है कि वो बहुत सेवा करते करते वो थक गई, वो उसका ध्यान भटकने लगा। She laid out a feast. उसने एक भोज प्रभु के सामने रखा। She had lot of things to be prepared. उसमें बहुत कुछ बनाने को था। And in contrast, Mary was sitting at the feet of the Lord Jesus Christ. वो बिल्कुल उसके विपरीत मरियम प्रभु के चरणों में बैठी थी। Some people unfortunately have said that Martha represents the secular and Mary represents the spiritual. कई लोगों ने गलत इस बात को कहा कि मार्था दिखाती है हमारे जो मतलब सेक्युलर जीवन को, संसारिक जीवन को, मरियम दिखाती है आत्मिक जीवन को। No, there is nothing like sacred and secular here. ऐसा कुछ आत्मिक संसारिक यहाँ पर नहीं है। If Martha represents anything, she represents a person very much in Christian ministry. अगर मार्था कोई दिखाती है तो दिखाती है वास्तव में एक व्यक्ति जो मसीह सेवा में लगा हुआ है।
Let me say this again. She represents a person who is very, very committed to Christian ministry. वो एक ऐसे व्यक्ति को दिखाती है जो प्रभु की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। Because what is she distracted with? किस बात से उसका ध्यान बट रहा है? She's not distracted with secular work. वो सेवा करते करते घबरा गई, ये संसारिक काम करते हुए नहीं घबराई। She is distracted to what? Ministry to the Lord Jesus Christ. जो सेवा वो प्रभु की कर रही थी उसमें वो करते करते घबरा गई। She's doing it for the Lord Jesus Christ. वो प्रभु के लिए कर रही थी। She's incredibly busy. बहुत व्यस्त है She's running around like a chicken with a head cut off. और सच में एक मुर्गी जिसका सिर कट के जो वो भागने लगती है वैसे भाग रही है। And it's all for the Lord Jesus Christ. और सब प्रभु के लिए। Zoom meetings, Zoom meetings, Bible studies, conferences, prayer meetings, worship, counseling, evangelizing. बाइबल स्टडी करना, प्रार्थना सभाएं, लोगों को सुझाव देना, काउंसलिंग करना। And this is something that this morning we have to come to grips with, brothers and और sisters. आज सुबह भाइयों बहनों में इस बात को समझना है। You know, I tell you who Martha is. मैं बताता हूँ मार्था कौन है। Martha is every Christian worker in our church. मार्था हमारे मंडली में हर एक जो प्रभु की सेवा करता है वो सेवक है। They are the ones who do 20% of the people who do 80% of the church work. ये वो 20% लोग हैं जो मंडली का 80% काम करते हैं। They lead the Bible studies. वो बाइबल स्टडी चलाते हैं। They are elders. वो एल्डर्स हैं। They are ministers. वो सेवक है। They are deacons, deaconesses. वो डीकन और डीकनेस है, वो प्रभु के सेवक है। They are very, 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 very busy. बहुत व्यस्त है। They are doing it all for the Lord Jesus Christ. और ये सब वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। And they've let everything squeeze them out. और उन सब बातों ने उनको बिल्कुल निचोड़ दिया। I'm not talking of the Christians who come and just warm the chairs on a Sunday morning. मैं उन विश्वासियों की बात नहीं कर रहा जो आके बस कुर्सी गर्म करके चले जाते हैं। These are the active Christians. ये वो लोग हैं जो वास्तव प्रभु के काम में लगे हैं। And Jesus is looking and speaking to Martha with a lot of love. और प्रभु बड़े प्रेम से मार्था की ओर देखकर बात कर रहा है। She's anxious because she's not doing what Mary is doing. वो बहुत घबराई है क्योंकि वो नहीं कर रही जो मरियम कर रही है। Dear brothers and sisters, I want to emphasize on this once again. प्रिय भाई बहनों, मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूँ। It means being very active in the church, इसका मतलब वो प्रभु काम में बहुत व्यस्त है, being very active in Christian ministry, मसीह सेवा में बहुत व्यस्त है, being very active in doing many things for many people. बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ करने में व्यस्त है। We are not contrasting secular work with ministry. यहाँ पर हम संसारिक काम को सेवकाई के साथ अलग अलग नहीं दिखा रहे। We are contrasting ministry with ministry, हम यहाँ पर सेवकाई को सेवकाई से तुलना कर रहे हैं, Christian with Christian. मसीह एक विश्वासी को विश्वासी से तुलना कर रहे हैं। And before we go to Mary, let us look at the few signs that are there in Martha and see whether we have that signs. और कुछ मरियम को देखने से पहले कुछ चिन्ह मार्था के जीवन में देखेंगे और क्या वो हमारे जीवन में है। And then at the end of this message, may God enable you to tell yourself whether you are a Mary or a Martha. और इस संदेश के अंत में आप क्या बता सको कि आप मरियम हो या मार्था हो। The first thing in Martha is there's a lot of inner turmoil. पहली बात, मार्था जीवन में अंदर बहुत तूफान चल रहा है। Jesus says to Martha, you are worried and upset. प्रभु ने कह रहा है मार्था को, तू बहुत सी बातों के बारे में चिंतित और घबराई हुई है। The word worried means torn into pieces. और वो कहता है, चिंता करने का यह शब्द है, वो बिल्कुल टूट गई है करते करते। You are torn into many directions. बहुत सी दिशाओं में तू इधर उधर एकदम टूटी पड़ी है। And the word upset means you are tossed like a capsized boat. और तू एक डूबी हुई नाव की तरह ऊपर नीचे हो रही है। You are not able to power yourself. तू अपने आप को ताकत नहीं दे पा रही। And the Lord is saying, Martha, Martha, you have so many goals and you have so many needs. प्रभु कह रहा है, मार्था मार्था, तेरे इतने सारे गोल हैं, इतनी सारी जरूरतें हैं। You have made all of them non-negotiables. तूने उन सब को कहा भी इसके साथ कोई शर्त नहीं है, मतलब ये तो होना ही होना है। Mary has chosen only one thing. मरियम ने एक बात चुन लिया। But you have 30
30 things to be done and in order to be happy, and as a result of which you are torn into pieces. लेकिन तुझे खुश होने के लिए 30 चीजें करनी है, वो सब नहीं हुई इसलिए तू खुश नहीं हो सकती। You look like you are the proactive one. तू लगती है कि तू बहुत व्यस्त है, You look like you are the leader. तू अगवा है, You look like you are the initiator. और तू सब चीजों को शुरू करने वाली है, You look like you are under control. और तू सारी बातों के कंट्रोल में है। But dear Martha, you are not under control. You are being controlled. लेकिन मार्था तू कंट्रोल में नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें तुझे कंट्रोल कर रही हैं। There is inner emptiness. तेरे अंदर एक खालीपन है, And there's more to inner emptiness. There is a lot of inner disharmony. अंदरूनी खालीपन से ज्यादा बड़ी बात कि अंदर से तू बहुत, तेरे अंदर एक मनता, अंदर से तू बहुत डिसहार्मनी। But look, Please continue. yeah. But look, Martha, Mary has only one need. लेकिन मार्था देख, मरियम की केवल एक आवश्यकता है, एक जरूरत है, Mary needs only one thing. एक ही बात चाहिए। The difference between you and Mary is you need many things to make you happy. मार्था तुझ में और मरियम में फर्क ये कि तुझे बहुत सी बातें चाहिए खुश होने के लिए, You are always unhappy. तू हमेशा नाखुश है। But why, Martha? Why are you unhappy? लेकिन मार्था तू नाखुश क्यों है? Because you've decided you need all of them. क्योंकि तूने सोचा कि मुझे ये सब चाहिए। The reason you are unhappy because this person isn't doing this, तुझे इस बात से नाखुश है कि ये व्यक्ति ये काम नहीं कर रहा, and this isn't going your way. या ये बात इस तरह से मेरी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं हो, मैं चाहती हूँ वैसे नहीं हो रही। You have decided you want this and you cannot get it, तूने ये फैसला किया कि मुझे ये चाहिए और वो नहीं हो रहा, and that's why you are being torn up. इसलिए तू हर तरह से खिंच रही है। So the first thing is there's a lot of inner turmoil in Martha. पहली बात, उसके अंदर बड़ा आंधी तूफान चल रहा है। The second thing the Lord Jesus Christ tells Martha is this. की बात प्रभु मार्था से कहता है, She's irritable. वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, She's irritable with चिड़चिड़ी है। She's irritable with incompetent people. ऐसे लोगों से बहुत जल्दी चिढ़ती है जो अपने काम में निपुण नहीं है। She's irritable with people who are not with her program. उन लोगों से चिढ़ती है जो उसके कार्यक्रम के अनुसार काम नहीं करते। She's irritable with people who are getting in the way and not helping her get her way. उन लोगों से चिड़चिड़ी जो बीच रास्ते में अड़ंगा डालते हैं, उसके काम को आगे चलने नहीं देते। So she's telling the Lord Jesus Christ, tell Mary. इसलिए प्रभु से कहती है, मरियम से कहे। She's an irritable person. वो बहुत चिड़चिड़ी है। She's irritable on the outside because there is a lot of inner turmoil on the inside. वो बाहर से चिड़चिड़ी है क्योंकि उसके अंदर बहुत तूफान चल रहा है। But not only is there turmoil inside and irritability outside, ना केवल वो अंदर तूफान और बाहर चिड़चिड़ापन है, but now she is suspicious of God. लेकिन अब वो परमेश्वर पे शक करने लगी है। She says, Lord, don't you care? वो कहती है, क्या प्रभु तू चिंता नहीं करता? The reason that she's so upset because she's doing everything for Jesus. वो इस बात से अपसेट है, बुरा दुखी है क्योंकि प्रभु उसके लिए नहीं कर रहा, क्योंकि वो सब कुछ प्रभु के लिए कर रही है। But if she was doing everything for Jesus, अगर वो सब कुछ प्रभु के लिए कर रही होती, if that's really true, तो क्या वास्तव में ये सच होता? if all the number of courses she was preparing for dinner was for Jesus, अगर वो सारे के सारे जो वो खाने के लिए जो बना रही है डिश, वो सब प्रभु के लिए होती, why should she be happy if the Lord Jesus Christ does not want that? तो वो क्या, why should she be unhappy? वो नाखुश क्यों है अगर प्रभु को सब नहीं चाहिए? Jesus is the one who can say, I don't need that. प्रभु कह सकता है, मुझे ये सब जरूरत नहीं है। I don't need 10 courses in a meal. I just need one. मुझे खाने में 10 तरह की डिशेस हो, जरूरत नहीं, एक ही काफी है। She shouldn't be upset. उसको इस बात से नाखुश नहीं होना चाहिए। And he refuses to let her want what she wants. और वो जो चाहती है उस बात को प्रभु इनकार करता है। The Lord Jesus Christ won't help her and she is very upset. प्रभु उसकी सहायता नहीं करेगा, इस बात से बड़ी नाखुश है। She's all upset because the Lord Jesus Christ is not granting her request. वो इस बात से नाखुश है कि प्रभु उसकी विनती को नहीं स्वीकार कर रहा, Which proves that she is not doing it for the Lord Jesus Christ. जो इस बात को साबित करती है कि वो ये प्रभु के लिए नहीं कर रही।
She's doing it for herself. वो अपने लिए कर रही है। She's trying to prove herself with her Christian ministry. वो अपनी मसीह सेवकाई से अपने आप को साबित करना चाहती है। She's trying to prove herself to herself. वो अपने आप को ही अपने आप को साबित करना चाहती है She's trying to prove herself to other people with her Christian ministry. और अपनी मसीह सेवकाई से दूसरों पर ये साबित करना चाहती है। In other words, it's not all about doing it for the glory and the agenda of the Lord. यानी ये सब जो वो कर रही है वो सब प्रभु की महिमा, प्रभु के कार्यक्रम के अनुसार नहीं है। No, no, no. The agenda is, Lord, it is for my glory and my agenda. असमें एजेंडा जो असल में है ये मेरी महिमा के लिए और मेरे लिए है। I will use Christian ministry for my glory. मैं मसीह सेवकाई को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगी। And how often, dear brothers and sisters, that is true in our life. और प्रिय भाई बहनों, कितनी बार हमारे जीवन में ये बात सच होती है। I must confess, dear brothers and sisters, it has happened to me so often. प्रिय भाई बहनों, मैं आपके सामने अंगीकार करता हूँ कितनी बार ये मेरे साथ हुआ है। The Lord is telling Martha, I am a good manager of my people's time. प्रभु मार्था से कह रहा है कि तू समय को बहुत अच्छे संभाल लेती है। I wouldn't give you 10 things to do if you can do only 3 in that time. प्रभु कहता है कि मैं तुझे 10 चीजें करने को नहीं दूंगा अगर तू उस समय सिर्फ 3 चीजें कर सकती है। If you have more things in a day than a person can do, I have not given that to you. अगर एक दिन में इतना काम है जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता तो वो काम मैंने नहीं दिया तुझे करने के लिए। Is that true of us, dear brothers and sisters? क्या भाइयों बहनों ये हमारे लिए सच है? Are you a Martha? क्या आप एक मार्था हो? Are you experiencing these things? क्या आप इन बातों को अनुभव करते हो? Don't you see, you may be a very, very experienced, mature Christian. हो सकता है कि आप बहुत अनुभवी और परिपक्व एक विश्वासी हो You may be a confident leader. और बहुत एक कहना चाहिए कॉन्फिडेंट और हियाव वाले अगुवे हो। You may be the elder of your church. अपनी मंडली के एल्डर हो, But deep inside, you know, there is a deep dissatisfaction and you are irritable with people. लेकिन कहीं गहराई में आपके अंदर बड़ी एक असंतुष्टि है, आप लोगों से चिढ़े हुए हो, You are empty inside. अंदर से खाली हो। Now let's look at Mary. हम मरियम को देखें। What does Mary do? मरियम क्या करती है? Mary sits at Jesus' feet. पर प्रभु के चरणों में बैठी है। What does it mean to sit at Jesus' feet? प्रभु के चरणों में बैठना क्या है? What does it mean to sit at anybody's feet? किसी के चरणों में बैठना क्या है? You know, when the early church, it says the believers sold everything and laid it at the apostles' feet. और शुरू की मंडलियों में उन्होंने लिखा कि सब कुछ बेचकर वो उन्होंने प्रभु के चरणों पे रख दिया। That means all what they sold was in the authority of the apostles. इसका मतलब जो कुछ उन्होंने बेचा वो सब अब प्रेरितों के अधिकार में था। So sitting at Jesus' feet was she completely submitted herself to the authority of the Lord Jesus Christ. प्रभु के चरणों में बैठने का मतलब उसने पूरी तरह अपने जीवन का अधिकार प्रभु को दे दिया। So two things here. She had focused time. पहली बात, दो बातें। पहली बात, उसका बिल्कुल फोकस टाइम था, एकदम एक निशाने पर समय था। She was listening to God's word, प्रभु के वचन को सुन रही थी, but she put herself at his feet. लेकिन उसने अपने आप को उसके चरणों पे रखा। Not only was she reading God's word and taking it in, ना केवल वो प्रभु के वचन को पढ़कर उसको अंदर अपना रही थी, but she submitted her mind intellectually to the word of God. उसने अपने मन को भी अपने दिमाग को भी इंटेलेक्चुअली एक रूप से प्रभु के सौंप दिया। You know, some of us spend so much of time reading medicine and engineering and law and accountancy, but we are still babies when it comes to the Christian faith. हम कितनी सारी चीजें समय बिताते हैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, मेडिसिन की या और अलग अलग पढ़ाइयों में इतना समय बिताते हैं, लेकिन प्रभु की बातों में अभी भी बच्चे हैं। We have progressed so up in the worldly way, but we can't even communicate our faith and give answers to the faith that we have. सारे ज्ञान में हम इतना आगे निकल गए हैं, लेकिन अपने आत्मिक ज्ञान में हम सीधी सरल गवाही या सुसमाचार देना भी ठीक से नहीं आता। We don't take time to sit at the feet of the Lord. हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते उसके चरणों पर। We study God's word only to preach. हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं सिर्फ प्रचार करने के लिए, Only to teach. सिखाने के लिए, But there is no submission. I talk of my own self. लेकिन कोई सबमिशन प्रभु के सामने
समर्पण नहीं है। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। We sit for half an hour or 1 hour, study the Bible and try to get inspiration in the morning. आधा घंटा पौना घंटा वचन के साथ बैठकर उससे कुछ प्रेरणा चाहते हैं। That's not sitting at the feet of the Lord Jesus Christ. ये प्रभु के चरणों में बैठना नहीं है। That's a selfish approach. वो तो एक मतलबी तरीका है। You know, after the raising of Lazarus, when Mary anoints the Lord Jesus Christ, in John लाजर को 12, जी उठने के बाद जब मरियम ने प्रभु का अभिषेक किया, Jesus says a very incredible thing about Mary. प्रभु वहां मरियम के बारे में एक अद्भुत बात कहता है। Everybody was saying, why are you spending all this money? सबने कहा तूने इतना पैसा क्यों व्यर्थ गवा दिया? And the Lord is saying that she is preparing me for my burial. प्रभु ने कहा ये मेरे गाड़े जाने के लिए मेरे इसने किया है, मुझे तैयार कर रही। Listen to me carefully. What does that mean? इसको ध्यान सुन, इसका क्या मतलब है? That means Mary was the only person in the face of the earth who knew and actually believed that Jesus Christ was going to die on the cross. यानी मरियम एक ही ऐसी व्यक्ति थी पूरी पृथ्वी पर जो वास्तव विश्वास करती थी कि प्रभु क्रूस पे मरेगा। And she believed that. उसको विश्वास था। Now the apostles were listening to the Lord Jesus Christ. In Matthew, Mark, Luke and John is full of the Lord Jesus Christ telling the apostles, I am going to die. और प्रेरित प्रभु की बात सुन रहे थे, मत्ती, मार्क, यूहन्ना, लूका सब में लिखा है प्रभु ने कहा मैं इस तरह मारा जाऊंगा। But they never got it. लेकिन कभी उनकी समझ में नहीं आया। Just before the crucifixion, John 13, 14, 15, he's telling even before the night, still they are not getting it. और क्रूस की रात, क्रूस की पहले वाली रात, यूहन्ना 13, 14, 15 प्रभु साफ बता रहा, फिर भी समझ नहीं आया। But Mary alone believed that the Lord लेकिन Jesus Christ is going to die, and she did this for his burial. मरियम ने अकेले विश्वास किया कि प्रभु इस तरह क्रूस पर मरेगा, उसने उसके गाड़े जाने के लिए ऐसा किया। She sat at his feet. वो प्रभु के चरणों पर बैठी Intellectually, she submitted herself. और उसने अपने दिमागी रीति से भी पूरी तरह प्रभु को अपना समर्पण कर दिया। She anoints his feet. प्रभु के पैरों को उसने अभिषेक किया। Why should we listen to God's word? हम प्रभु के वचन को क्यों सुने? Why should we be so obsessed and engrossed with God's word? हम प्रभु के वचन के साथ इतना ज्यादा क्यों हमारा दिल उसके साथ जुड़ा हुआ हो? Look at the life of the Lord Jesus Christ. आप प्रभु के जीवन को देखो। When the devil took him to the wilderness, जब वो रेगिस्तान में खींच दिया गया, he did not give his own knowledge. उसने वहां पर प्रभु ने अपना ज्ञान नहीं बखारा शैतान It को। is written, it is written, it is written. प्रभु ने बार बार कहा ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा है। When he deals with the Pharisees, जब फरीसियों से सामना हुआ, he says, you neither know the scriptures nor the power of God. उन्होंने कहा ना तो तुम वचन को जानते हो ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। At the Garden of Gethsemane, when Peter is taking out the sword to cut off the ear, गतसमनी के बाग में जब पतरस तलवार निकाल रहा है कान काटने के लिए, he's saying, I can call 12 legions of angels, but Peter, how will the scripture be fulfilled? तो वो कहते हैं मैं 12 सेना स्वर्गदूतों की बुला सकता हूँ, लेकिन फिर वचन कैसे पूरा होगा? When he's got the cross on his back and he's going to Golgotha, जब वो क्रूस उसके ऊपर है और गोलगोथा की तरफ जा रहा है, he sees the woman weeping and he quotes scripture. उसने देखा एक स्त्री रो रही है तो वो एक बात को वचन से कहता है। On the cross, what does he do? क्रूस में क्या करता है? My God, why have you forsaken me? Scripture. हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? What does that mean? इसका मतलब क्या? In the most difficult situations in the life of the Lord Jesus Christ, it was only scripture that came to his rescue. अपने जीवन के उसके जीवन के सबसे कठिन समयों में प्रभु के पास उसका वचन ही उसकी रक्षा के लिए आया। In those very difficult and dramatic moments where there is no time to act and only react, what comes from your heart is what is there. जो बहुत आपके जीवन में कठिन और जटिल समय, जो आपके पास रिएक्ट करने का ही सिर्फ टाइम होता है, जो आपके दिल से निकलता है वही आप वास्तव में हो। What came out of the heart of the Lord Jesus Christ when he was stabbed? प्रभु के दिल से क्या निकला जब उसको इस तरह घोंपा गया? At every time it was scripture. हर समय वचन ही निकला। At every point he stood at our feet obeying the word of God to become our substitute. हर समय वो हमारी जगह खड़ा हुआ, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया हमारी खातिर। He became our advocate. वो हमारा बिचवई बना।
He became the one who came down and lived my life, which I should have lived. वो इस दुनिया में वो जीवन जीने आया जो मुझे जीना चाहिए था। He died the death that I should have died. वो मौत मरा जो मुझे मरनी चाहिए थी। And because he did everything according to scripture and he submitted to the word of God, you and I are what we are today. क्योंकि उसने सब कुछ वो किया जो वचन के अनुसार था, पूरी तरह अधीन रहा, इसलिए आज मैं और आप यहाँ पर हैं। You know, we are supposed to sit at the feet of Jesus and utterly submit to his word. जी, और आपको पूरी तरह प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन के अधीन आ जाना है। That is greatness. ये महानता है। She sat at his feet. वो प्रभु के चरणों पर बैठी, She was always at his feet. हमेशा उसके चरणों पे थी। And because she sat at his feet, one day she was able to kiss his feet. क्योंकि उसके चरणों पे थी, इसलिए एक दिन उसके पैरों को चूम सकी, She was able to anoint his feet. उसके पैरों को अभिषेक कर सकी। And because she listened to him, she became his closest, most intimate confidant. और क्योंकि उसकी आवाज को ध्यान से सुनती थी, वो उसकी बहुत नजदीकी और करीबी साथी बन गई। And the same thing will happen to you if you sit down and listen to him at his feet. ये आपके साथ होगा अगर आप उसके चरणों में बैठ के उसकी बातों को सुनोगे। David says, "One thing have I desired." दाऊद ने कहा, मैंने एक बात की अभिलाषा की, One thing. एक बात। Now you know who David was. David was not some ordinary man working in some little shop. हाँ, दाऊद कोई आम आदमी नहीं था कि एक छोटी सी दुकान में काम कर रहा है। He was the king, राजा था, fighting battles, building palaces. युद्ध लड़ता, महल बनाता। He says, "Only one thing have I desired, and I will seek after." कहता है, मैं एक ही बात की अभिलाषा रखी है जिसको मैं खोजता रहूंगा। And I will dwell in the house of the Lord all the days of my life, मैं सदा प्रभु के घर में बना रहूं, to behold the beauty of the Lord प्रभु की सुंदरता को निहारता रहूं, and to inquire in his temple. और उसके मंदिर में उससे पूछूं। I finish now. मैं अंत करूंगा। Those of you who are Christians, आप में से जो विश्वासी हैं, those of you who are leaders, जो अगुवे हैं, the reason for my emptiness and your emptiness is because you think there are things that you need. मेरे और आपके अंदर खालीपन के साथ बात है कि हम सोचते हैं कुछ चीजों की जरूरत है। But the Lord is saying only one thing you need is to sit at my feet. तो वो कहता है तुझे एक चीज की ही जरूरत है कि तू मेरे चरणों पर बैठ। Not just knowledge, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, but submit yourself. लेकिन अपने आप को मेरे अधीन कर दे। Seek first the kingdom of God and his righteousness, and पहले everything else will be added to you. पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता खोज कर बाकी सब चीजें तुझे मिल जाएंगी। And one day, और एक दिन if you sit at his feet, अगर तू उसके चरणों में बैठेगा, you will be able to kiss his feet. उसके पैरों को चूम सकेगा, And one day he will embrace you and kiss your face. और एक दिन वो तुझे गले लगाकर तेरे चेहरे को चूमेगा। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this remarkable story. दाम धन्यवाद इतने अद्भुत कहानी के लिए। It is so simple, it is so undramatic, इतनी साधारण और बिना किसी ऐसे ड्रामा के है, but it tells us so much. लेकिन हमें इतना कुछ सिखाती है। We ask you that you will enable us to sit at your feet. ओ प्रभु, दया कर हम तेरे चरणों में बैठ सके। This is not a contrast between believers and unbelievers. ये विश्वासी और विश्वासियों के बारे में नहीं है कहानी। This is a contrast between believers and believers, ये Christians तो and Christians. विश्वासियों और विश्वासियों के बीच के अंतर को दिखाती है। Help us to serve you हम आपकी सेवा कर सके। according to your word. In Jesus' name. आपके वचन के अनुसार यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Sorry, I have taken a little more time today. It took a little less actually. It's part that the Lord enabled. सर आवाज ठीक नहीं आ रही है सर। अब आ रही है? मेरी आवाज ठीक अब हाँ हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। प्रभु ने हमसे बात की है बड़ी सफाई से, God is very very spoken to us. और सचमुच में कई बार हमारे उद्देश्य फर्क होते हैं प्रभु का, Sometimes our messages are different. और हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रभु का काम करते हैं। We do the Lord's work to impress others.
प्रभु इससे प्रभावित नहीं होता। The Lord is not impressed by us. कई जगह हम महिमा पाना चाहते हैं। Sometimes we want to seek our own glory. बहुत से लोग, भाई ने कहा, सिर्फ मंडली में सीट गर्म करने के लिए आए। Many people, as brother said, they only come to warm the seats in the assembly. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। They have no sense of कुछ responsibility. पर बहुत risponsability है On them, others have lot of responsibility. और कहीं प्रभु की महिमा खो जाती है। And in some places, the Lord's glory is lost. हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि भाई के द्वारा प्रभु ने हमसे बात की। Thank the Lord for Lord spoke to us, our brother. हमारा प्रभु यीशु मसीह जब बोला, वचन बोला, The Lord spoke, Lord spoke the word. हाँ, और वो खुद वचन था He himself is the word. और वो उस वचन को खुद जिया He lived that word, और उसके जीवन ने उसके पिता को महिमा दी। and his life glorified his Father. हाँ, तो प्रियो, हमसे भी प्रभु कह रहा है God is saying to us also, कि हम उसके वचन को देखें, see his word. हमारे जीवन का उद्देश्य हो उसमें परमेश्वर की महिमा को देखें, And our objective is to see his glory. हम उसके चरणों पर बैठकर जीना सीखें। Sit at his feet and learn from him. और सचमुच में प्रभु हमें सहायता करे इस बात के The लिए। Lord really help us. हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर हो प्रभु, Our objective is very clear. कि हमें हमारी मंडली को या इस काम को महिमा ना मिले, That not we be glorified, or assembly be glorified, or this work be glorified, हमारा प्रभु महिमा but पाए। our Lord only be glorified. प्रभु जी, प्रभु करे कि हमारे अंदर ये बात डाली जाए, Lord, have mercy, be put inside us. हम दिखाने, सुनाने और बताने के लिए ना We जिए, not do things to show others and tell others. हम अपने आप को जांचें। You examine ourselves. या मैं सिर्फ आता हूँ चला जाता हूँ, Do I just come and go? मैं काम जो करता हूँ प्रभु के खुश करने के लिए, महिमा के लिए या अपनी महिमा के The लिए, work that I do it for Son's glory? मैं or वचन God's glory? मैं वचन के प्रभु के चरणों में बैठने का कितना समय देता हूँ? How much time do I spend in the Lord's feet? क्या मैं उस वचन को वास्तव में जीता हूँ? Do I really live that word? प्रभु आपसे और मुझसे बात की है। Lord has spoken to you and me. हम मेज में सम्मिलित होंगे We take part in the Lord's और table. जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे। And we will not go back just as we हम come. कुछ फैसले लेंगे इस वचन We के लिए, take some decisions. हम कुछ जिम्मेवारी लेंगे तो प्रभु की महिमा के Take लिए some लेंगे। responsibility. The Lord will be glorified. अगर प्रभु से कहेंगे, रोज कहना भी चाहिए, और प्रभु कहते भी, प्रभु की दया से कुछ लोग, कि प्रभु मैं आपकी महिमा के लिए उपयोग हो सकता हूँ, And there are some who say, and we ought to say, David, Lord, I will be used for your मैं आपके glory. लिए क्या कर सकता हूँ। What can I do? और जो लोग परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, They will sit at the Lord's feet. वो परमेश्वर की महिमा और खूबसूरती को देखने They पाते see हैं, God's beauty, the Lord's glory. वो विश्वास से परमेश्वर के कदमों को चूम सकते They हैं। kiss the Lord's feet by faith. हाँ प्रियो, ये एक जरूरी बात है। Very important. ये एक हमारे मसीह जीवन को अलग जीवन जीना है। ये We have to live a very different belief. हमारे कोई सेल्फिश, अपना स्वार्थी Not उद्देश्य नहीं है। for our selfish motive. प्रियो, जो हम वो पाना चाहते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार है, We want to get that according to our desire. हमें वो पाना है जो प्रभु हमें देना We चाहता है। want to get that according to the Lord's आप में desire. से बहुत लोग मुश्किल, परेशानी, बीमारी और दुख हो और बहुत सारी चीजों में निकल रहे हैं। Are going many problems and ups and downs. आप प्रभु के पैरों में पड़ जाएं But fall at the Lord's feet. और प्रभु से कहें, प्रभु आप बताएं। Lord, say, Lord, help me. और प्रियो, हमारा प्रभु आपके लिए बड़े द्वार I am खोलेगा, the one Lord who will break those आपके जीवन को उपयोगी बनाएगा। in your life. तब हम इस मेज में सम्मिलित होंगे Then we take part in the Lord's और इस table. वचन को मनन करते रहें, And take on this न word. केवल आज प्रभु में बदलावा लेकर जाए, Lord, take us back, change from हम here. कुछ फैसले लेकर जाए, Take some decisions. जैसे आए वैसे न जाने Not पाए। as come. और देखिए, मेज आपको और मुझे नया करती है। And this Lord's table will ये transform. फैसले हमें एक नई दिशा में दे These देंगे। decisions will take us in a new direction. आइए हम प्रार्थना करेंगे, Now, खामोशी, let's pray. थोड़ी देर खामोशी में प्रार्थना करेंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे।